ग्रंथ का आशय जानने के लिए अनुबंध चतुष्ट है एवं षडलिंग के विषय में कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए। अनुबंध चतुष्टय जो है और षडलिंग। हाँ हाँ हाँ, ये आपका प्रश्न है। देखिए, अनुबंध चतुष्टय का तात्पर्य है किसने कहा, किसके लिए कहा, किस उद्देश्य से कहा और उस कथन के पीछे की प्रेरणा क्या थी। ये भी एक सरल परिभाषा, आप इससे सरल नहीं बता सकते। जैसे भागवत महापुराण में राजा परीक्षित को कहा गया, सुखदेव जी ने कहा, परमात्मा बोध कराने के लिए कहा, और राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक काट लेगा, इसके कारण उनके अंदर जो अपने अधोगमन से बचने की प्रेरणा हुई, उसने यह उत्तर निश्चित करवाया सुखदेव जी के मुख से। तो ये भी एक सरल भाव से आप अनुबंध चतुष्टय को समझ सकते हैं। ये लगभग हर एक ग्रंथ में प्राप्त है। उस ग्रंथ का जो मौलिक परिचय है, उस ग्रंथ के निर्माण की क्या आवश्यकता है, उस ग्रंथ के निर्माण में किसकी प्रवृत्ति हुई, उस प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी प्रेरणा कहाँ से हुई, यही सब अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। और रही बात षट तात्पर्य निर्णय के जो षट लक्षण हैं, उसमें बृहत संहिता का वचन है, उपक्रमोपसंहाराव अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। वह प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हुआ है, उस प्रकरण का परिणाम क्या है, उस प्रकरण का समर्थन अन्य कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, उस प्रकरण में ऐसी कौन सी विशिष्टता है जो अन्यत्र दुर्लभ है, उस प्रकरण में जो बात कही जा रही है वह यथार्थ है कि उसको और भी किसी भाव से हमने और भी अन्य प्रकार से उल्लिखित किया है। जैसे कोई माँ है, अपने बच्चे को कह रही है कि तुम पढ़ाई करो, बच्चा नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो, बच्चा नहीं कर रहा है, तो उसको प्रलोभन दिया। प्रलोभन देते हुए कहा कि अगर इतने दूर तक का अध्ययन कर लोगे तो आज बाजार से ये खिलौना ला कर दूंगी या मिष्ठान तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो बच्चा पढ़ाई करता है। अब पढ़ाई करने का बच्चे का क्या उद्देश्य है, मिठाई खाना, और माता का क्या उद्देश्य है, मिठाई बनाने का, बच्चे को पढ़ाई करवाना। बच्चा पढ़ाई करेगा तो उससे मिठाई खाएगा, ये परम लाभ नहीं है, उससे वह विद्वान बनेगा, प्रतिष्ठित बनेगा, ये परम लाभ है उसका। लेकिन बच्चे को अभी वो लाभ नहीं दिख रहा है। बच्चे को क्या दिख रहा है, मिठाई मिल रही है। तो शास्त्र में बहुत से ऐसे वचन भी होते हैं जहाँ कोई महान फल को बताने के लिए, मोक्ष आदि ऐसे फल को बताने के लिए जो इतना महान है कि अभी हम उसके रहस्य को नहीं समझ पा रहे। 6 साल का बच्चा क्या जानेगा कि हम इतने बड़े विद्वान बन जाएंगे तो बाद में क्या मिलेगा, उसको तो तत्काल में मिठाई का लोभ है। तो ऐसे व्यक्ति जो आसक्त हैं कर्मानुबंध में, उनको मोक्ष का रस तो पता नहीं, उनको तो स्वर्ग चाहिए या और भौतिक सुख चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं ये यज्ञ कर लो, ये व्रत कर लो तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो कई बार उस महत्व को बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं ताकि उसमें उसकी आसक्ति बने, आकर्षण बने। इसी बहाने जहाँ बैठकर जुआ खेलता उससे अच्छा है दान करेगा, धन तो दोनों में खर्चा होना है उसका। तो विशेष उसके प्रभाव को आकर्षित बनाने के लिए भी जहाँ है उसको अर्थवाद इत्यादि की संज्ञा दी गई है। तो 6 प्रकार से श्रुति के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है और श्रुति सम्मत शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। और बसव पुराण इत्यादि जो शैवों के ग्रंथ हैं उसमें भी इस बात को मानते हैं कि तात्पर्य लिंग षटके न युक्तम यत् तत्परम वचः तदेव प्रबलम ज्ञेयम वाक्य वाक्यार्थ वेदिभिः। जो ये 6 प्रकार के तात्पर्य निर्णयवाचक जो हैं उसमें जो परवर्ती वचन है उसी को प्रबल जानना चाहिए। परवर्ती वचन को श्रेष्ठ मानते हैं जो अन्य प्रमाणों से संपुष्ट भी युक्त भी हो। किसी एक ग्रंथ में तात्पर्य निर्णय में आपको 2 विरोधाभासी बातें मिल गई, तो ऐसा परवर्ती वचन जो बाद में कहा गया हो और जिसका समर्थन अन्य प्रमाण से भी हो जाता हो, जो अन्य से युक्त हो, उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता उसके फल में अपूर्वता, अर्थवाद, उपपत्ति, इस प्रकार से 6 क्रम का आश्रय लेकर वेद के अर्थ का निर्णय शास्त्री जन करते हैं।